सीए का नोटिफिकेशन आते ही कुछ क्लिंज एलिमेंट्स इसके बारे में अफवाहों का दौर शुरू कर चुके हैं। उनका मानना है कि हम इसके आने से ही मुसलमानों को भड़का करके देश में फिर से दंगा कर सकते हैं। 11 मार्च को एक अधिसूचना लाकर केंद्र सरकार ने सीए को लागू किया। होम मिनिस्टर साहब, सीए कब आएगा? सीए देश का कानून है, पत्थर की लकीर है, ये आएगा और इसे कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी धर्म व ईसाई समाज के लोगों को भारत की नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया। ऐसे गैर मुस्लिम जिनका इन 3 देशों में अगर धर्म के आधार पर उत्पीड़न हुआ है, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाए। भारत के बंटवारे के 2 साल बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच एक समझौता हुआ था कि अपने देश में रह रही माइनॉरिटीज़ को पूरी सुरक्षा देंगे। मगर इतने सालों में पाकिस्तान और बाद में उससे निकलकर बने बांग्लादेश में हिंदू, सिख और बाकी माइनॉरिटीज़ का हालात जो है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। पाकिस्तान में तो हिंदुओं की हालत का अंदाज़ा इसी से लग जाता है कि पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री दलित हिंदू जोगेंद्र नाथ मंडल थे, जो अपने साथ बुरे व्यवहार के चलते 1950 में वापस आ गए और बाकी ज़िंदगी बंगाल में गुमनामी की ज़िंदगी बिताने को मजबूर थे। पाकिस्तान ने नेहरू लियाकत समझौते के तहत अपने माइनॉरिटीज़ को सिक्योरिटी नहीं दी, इसलिए ये भारत का फ़र्ज है कि वह इन देशों में रहने वाले हिंदू, सिख और बाकी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दे। कुछ लोग लगातार ये अफवाह फैला रहे हैं कि ये कानून भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है। इस कानून का भारत में रहने वाले मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट ने भी क्लियर किया है कि सीए नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता लेने का नहीं, और इसका भारत के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग कानून का विरोध इसलिए भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले सभी धर्मों के लोगों को शामिल किया गया है, अगर मुसलमानों को नहीं। उस बात की शिकायत भी हम क्लियर कर देते हैं। इससे समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तीनों ही मुस्लिम देश हैं। अब इन देशों में अगर माइनॉरिटीज़ के साथ अत्याचार होता है, वो माइनॉरिटीज़ जो देश के बंटवारे से पहले भारत का हिस्सा थे, तो क्या ये भारत का फ़र्ज़ बनता है कि इन लोगों को प्रोटेक्ट करे? ऐसे तो नहीं हो सकता कि पाक, बांग्ला और अफगानिस्तान में मुसलमानों के साथ मुसलमान होने की वजह से अत्याचार किया जा रहा है। ऐसा तो है ही नहीं। कुछ लोग आर्गूमेंट देते हैं कि इन देशों में शिया और अहमदिया मुसलमानों को टार्चर किया जाता है, तो शिया और अहमदिया तो मुसलमानों का ही सेक्शन है और सीए धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए है, किसी मजहब के अंदर पीड़ित लोगों के लिए नहीं है। लोग ये भी तर्क देते हैं कि 1947 में धर्म के आधार पर पाकिस्तान भारत से अलग हो गया था। 1971 में उससे अलग होकर एक और देश बांग्लादेश भी बन गया, जो कि मुस्लिम कंट्री ही है। जब पहले ही मजहब के नाम पर भारत से 2 देश निकल चुके हैं, तो इन देशों के मुसलमानों को भारत में अगर सिटीजनशिप दी जाएगी तो फिर भारत ने अपना बंटवारा सहा ही क्यों? बताइए। ऐसा कानून पहली बार नहीं आया, 2 बार इससे पहले ऐसा कानून आ चुका है। 1950 में नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर इस देश के कानून मंत्री थे। उस वक्त भी इमिग्रेशन एक्ट लाया गया था। उस वक्त कानून लाने के मकसद थे, पहला, जो भारत गलत इरादे में असम में घुसे थे उनकी पहचान कर उन्हें देश से बाहर निकालना, और ऐसे सिखों और हिंदुओं को भारत की नागरिकता देना जिनका धर्म के आधार पर पाकिस्तान में उत्पीड़न हुआ था और वो भारत आ गए। इसके बाद 2003 में वाजपेयी जी ने गुजरात और राजस्थान की सरकारों को एक खास राइट दिया था कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए प्रताड़ित हिंदुओं और सिखों को नागरिकता दे। आपको बता दें, सीए को लेकर नोटिफिकेशन आने के बाद कोई भी एलिजिबल आदमी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। खबर आने के बाद से इस फैसले से सबसे ज़्यादा खुशी पश्चिम बंगाल की मतुआ कम्युनिटी के लोग हैं। फैसला आने के बाद से ये लोग लगातार सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो कम्युनिटी है जो बेसिकली पूर्वी पाकिस्तान से बिलोंग करती है और बांग्लादेश बनने के बाद ये लोग भारत आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी, पश्चिम बंगाल में मतुआ कम्युनिटी के 30 लाख लोग रहते हैं। अभी तो हम सिर्फ एक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। पूरे देश में ऐसे ही न जाने कितने शरणार्थी हैं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत भागकर आए हैं। उसका और आप सिर्फ अंदाज़ा हम और आप इसका सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखकर हैरानी होती है कि
2019 में जब सीए पास हुआ तो बड़े लेवल पर लोगों ने इसका बिना समझे एंटी मुस्लिम अनाउंस कर दिया। देश में इसे लेकर बवाल हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ था। 100 से ज़्यादा लोग प्रदर्शनों में मारे गए। हुआ क्या हुआ, जो कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान नॉन मुस्लिम को हुआ। इतने सालों से भारत की नागरिकता का वेट कर रहे थे। बहुत ये समझना होगा, बहुत सारे रिलीजन दुनिया के कई देशों में फैले हुए हैं। उन धर्मों के लोग देशों में रह रहे हैं, मगर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, जिनका असल घर भारत ही है, हिंदू बच्चियों के साथ लगातार जुर्म हो रहे हैं। आए दिन उन्हें कन्वर्ट किया जा रहा है और ये लोग सोशल मीडिया पर भारत से खुद को बचाने की अपील कर रहे हैं। तो क्या हम चुपचाप सब देखते रहे? आज हम विश्व गुरु बनने का ख्वाब देखते हैं। दुनिया में हमारा रुतबा भी बढ़ा है, मगर ऐसे ताकत और रसूख का क्या फ़ायदा जब हम भारत के मूल निवासियों को ही न बचा पाएँ, उन्हें शरण न दे पाएँ। इस हैरानी इसलिए भी है कि सीए के जरिए हिंदू और सिख को भारत में लाने का इनडायरेक्ट विरोध वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने जाने कितने लाख रोहिंग्याओं को गैर कानूनी तरीके से भारत में बसाया है। वो रोहिंग्या जिनका न जाने कितने अपराधों में नाम, इसलिए जो भी सीए का विरोध कर रहे हैं या कर रहे थे, उन्हें ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए। किसी अफवाह के बहकावे में न आए और उन लोगों पर जुर्म न करें जिनके लिए भारत ही एकमात्र सहारा है। अगर हम इन लोगों को पनाह नहीं देंगे तो आज